स्टूडियो। अभी थोड़ी सी समस्या इस बात की आ रही है कि प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो। देखो लाइट वाइट के सिस्टम भी समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, बट कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन बहुत जल्दी। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं डियर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंटैक्स। सभी लोग ध्यान देना डियर, सिंटैक्स इसी को हम सभी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपके पास अगर ग्रामर की बुक होगी, ग्रामर की बुक में आपने नोटिस किया होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ही सिंटैक्स कहा जाता है। अगर सवाल यह है कि सिंटैक्स कहते किसे हैं, तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। एक ऐसा सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी करेक्ट वर्ब यूज करना सीखते हैं। तो मैंने कहा कि सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज in which we study the correct use of verbs। तो इसमें करेक्ट वर्ब यूज करना सीखते हैं हम लोग सिंटैक्स में, इसीलिए से हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त आपकी होने वाली है और आगे के एपिसोड में, आगे के सेशंस में मैं आप लोगों को आगे की चीजें बताऊंगा। आज तो वैसे टेस्टिंग क्लासेस थी, समझ लीजिए आप, कि जिसमें हमें यह पता लगाना था कि क्लासेस प्रॉपरली हो पा रही है यूट्यूब पे या नहीं हो पा रही है। बाकी आगे की क्लासेस जबरदस्त आपको मिलने वाली है, सारी टीचर्स की। मैथ्स की क्लास होगी, जीएस की होगी और आपके झारखंड की भी क्लास होगी आप लोगों की। तो स्टूडियो हमारा भी सेटअप समझ लीजिए कि मतलब प्रोसेस में है, ऑन द वे है, ठीक है ना। चलिए, और आवाज तो प्रॉपरली आ रही होगी सभी को, आ तो रही है ना। चलिए, तो डियर सिंटैक्स में मैंने कहा कि इसमें करेक्ट वर्ब यूज करना हम सभी लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, किस तरीके से। आप सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, वर्ब भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे लिखा कि अ बॉय इज आर रनिंग, तो सेंटेंस में सिंपली आप एक सेकंड भी नहीं लगेगा और आप कहेंगे सर इसमें इज लगेगा। अगर मैं पूछूं आपसे कैसे, तो आप कहेंगे सर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अगर यही चीज अगर यहाँ पे लिखा होता बॉयज और ऑप्शन में अगर मैं दूं इज और आर, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कहेंगे आर। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो लेट मी टेल यू, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे। सभी लोग फोकस रहेंगे बोर्ड पे, और जिनको जो भी समस्या होगी, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लगातार देख रहा हूं मैं आप लोगों को कि किसको क्या कहां दिक्कत है। जो भी दिक्कत होगी ऑन द स्पॉट आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि किस तरह का होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं कि अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो, या फिर ईच ऑफ से स्टार्ट हो, या फिर इधर ऑफ से स्टार्ट हो, ध्यान देंगे सभी लोग, या फिर आपका नीदर ऑफ से स्टार्ट हो, या फिर आपका नन ऑफ से हो, तो चूंकि होता क्या है कि इसके बाद जो हमारा नाउन आता है ना डियर, ये नाउन हमारा होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। और इसके बाद हम लोग वर्ब यूज करते हैं, वो वर्ब हमारा हो जाता है सिंगुलर, तो लोग इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सिंटैक्स। ये सिंटैक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसे कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे। तो यहां पे सभी लोग ध्यान देंगे, मैंने कहा कि सेंटेंस अगर वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ से स्टार्ट होता है, तो सेंटेंस में जो नाउन आएगा इसके बाद वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो लोग इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू। जैसे कि मान के चलो, एक एग्जांपल लिया मैंने, यहां पे लिखा मैंने वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया मैंने हैव डन दिस। सेंटेंस को सभी लोग चेक कर पाएंगे डियर। यहां पे सेंटेंस को चेक करेंगे, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव डन दिस। तो स्ट्रक्चर याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट हमने क्या बताया कि सेंटेंस अगर आपका वन ऑफ से स्टार्ट हो, देखो इधर वन ऑफ से स्टार्ट हो, तो सेंटेंस देखो यहाँ पे वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जो नाउन आया है वो नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है। चेक करेंगे, मैंने कहा नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे है जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैव पे टिक लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, उनको लगता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स है तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो हैव आना चाहिए, लेकिन हैव पे टिक लगाएंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। अभी थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं,
मैंने पहले कहा कि क्लास टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लास जो है वो प्रॉपर्ली चल पा रही कि नहीं चल पा रही। बाकी आगे की क्लासेस जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होने वाली है और वेट करेंगे आप। सब्र का फल मीठा होता है, बस स्टूडियो का सेटअप जबरदस्त हो जाने दीजिए, फिर चकाचक मजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे हैज लगा। अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से मैं यहाँ पे एक की बात कर रहा हूं। यहाँ पे काम करने वाला कितना है? एक है। दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं लेकिन काम जो करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे काम करने वाला एक है, इसीलिए हमारा इसमें जो वर्ब यूज किया है हमने वो सिंगुलर वर्ब यूज किया है। इज दैट क्लियर? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे अगर क्लियर है तो। और जितने भी लोग हैं इस सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे, अनाप शनाप शेयर करेंगे सभी लोग। जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानने वाले लोग हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें आप। थैंक यू। देखिए एक दो रूल और बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, एक रूल है डियर, अ नंबर ऑफ, ध्यान देना सभी लोग, अ नंबर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये नाउन हमारा होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। और इसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन किस जगह पे होता है? इस जगह पे होता है। देखो यहाँ पे सब ध्यान देना, अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर हुई है द नंबर ऑफ से, किससे हुई है? द नंबर ऑफ से, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन इसमें भी प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। सीधी सी बात, एक बात बताना चाहता हूं कि एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो हमारा होना चाहिए मुद्दे वाली बात, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, सिंटेक्स में मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा मैं सिंटेक्स की, उसमें पूरे डिटेल्स में चलेंगे सारी चीजें, और ये पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं कि सिंटेक्स की क्लास लगातार आपकी 2 से 3 घंटे की चलेगी, जिसमें क्या होगा, उस सेशन को अगर आपने ज्वाइन करके, अगर अच्छे से अगर आपने उसको क्या कहते हैं ज्वाइन करते हो, मतलब लाइव सेशन में, तो गारंटी देता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज किसी भी बुक से आप बनाएंगे आप, डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा फॉर्मेट हम स्टडी कर चुके होंगे। तो यहां पे लफड़ा किस बात का है कि यहां पे अ नंबर ऑफ है, यहां पे द नंबर ऑफ है। इसका मतलब होता है बहुत सारा। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। ये दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग बिल्कुल चेंज है, ठीक है ना। देख लो, केवल आर्टिकल अलग होने से यहां पे मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। ए लगा हुआ है इसका मतलब बहुत सारा, द लगा हुआ है इसका मतलब हम किसी चीज की संख्या बताने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मान के चलो अगर मैंने एक सेंटेंस लिया, यहां पे सेंटेंस हमने लिया अ नंबर ऑफ, ध्यान देना सभी लोग, अ नंबर ऑफ, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे स्टूडेंट, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे स्टूडेंट्स, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे वॉज, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे वर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे कमिंग, सेंटेंस मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, क्या माइंड सेटअप करना है कि अ नंबर ऑफ के बाद जब कोई नाउन आता है वो नाउन हमारा क्या होता है? प्लूरल, और वर्ब भी हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल। ये आपका माइंड सेटअप है, और ये दिमाग में स्ट्रक्चर इसको रखना है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन अगर द नंबर ऑफ यहां पे लिखा होता, द नंबर ऑफ, ध्यान देना है, द नंबर ऑफ, ऑप्शन में फिर से वही दे रहा हूं मैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया मैंने वॉज, वर, 50 इन द क्लास। सेंटेंस को अगर चेक कर पाएंगे डियर, तो यहां पे ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो कितनी थी क्लास में? 50 थी। देखो यहां पे संख्या बताने के लिए द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में द नंबर ऑफ के बाद भी हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगा? यहां पे सिंगुलर होगा। तो लोगों को कंफ्यूजन इस बात के लिए होता है कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है मतलब एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, इसका मतलब वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मीनिंग चेंज है ना दोस्त। क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब संख्या होता है, संख्या बताने की बात हो रही है यहां पे, और आ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, इज दैट क्लियर और नॉट? बिना देरी किए हुए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कम ऑन एवरीवन, कुछ ज्यादा फास्ट पढ़ा दे रहा हूं क्या? अरे भाई मैंने पहले कहा टेस्टिंग क्लास चल रहा है, ये डेमो क्लास नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, ये स्टूडियो का टेस्टिंग है।
कि क्लैरिटी के साथ चीजें वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर जो कुछ भी है, कैमरा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो सिस्टम है जहां से हम लोग लाइव रहे हैं वो सारा कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। तो दिस इज फॉर, ठीक है ना। वाओ, इट इज क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। कोई बात नहीं, ऐसी बात हो कि डेली शाम को आपसे मिल लेंगे, आप टेंशन मत लिया करो, डेली शाम को मिल जाएंगे लाइव हम आपसे, यू डोंट वरी। और डेली शाम को क्लासेस हो जाएगी जिसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजों को कवर कर दिया जाएगा, वर्ड्स वगैरह का, ठीक है ना। कल संडे हो सकता है, कल संडे को लाइव क्लास में आ जाओ, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोगों को, चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो और भी पढ़ना है क्या? अच्छा, पढ़ाई देता हूँ 5 मिनट और, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो डियर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वीवीआई मानता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज को। ये वाला जो नेक्स्ट टूल अभी जो बताने वाला हूँ ये वीवीआई है। किस बात के लिए? ध्यान देना सभी लोग। देखो डियर, मैनी का मतलब सभी लोग जानते हैं, मैनी का मतलब बहुत सारा होता है। याद रखना है, इसके बाद जब भी कोई नाउन आता है, ये नाउन हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है ना। और वर्ब जो होता है वो वर्ब भी क्या होता है, वर्ब को भी ये क्या लेता है, प्लूरल लेता है, क्लियर ना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैनी के बाद, ध्यान देना सभी लोग, मैनी के बाद अगर ए या एन दिख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सभी लोग कि मैनी के बाद ए या एन अगर आपको दिखे तो इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर बेस्ड आप पढ़िए ग्रामर को, टेंशन खत्म। क्योंकि ग्रामर तो समुद्र है, कितना भर पाएगा तुम बाल्टी से? ही नहीं भर पाएगा। सबसे अच्छा चीज ये है कि आप स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़िए और आपका माइंड में यही चीज सेटअप होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व होना चाहिए। सीधी सी बात, मैं हमेशा कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं स्टूडेंट से, दैट यू आर हियर नॉट टू बी एन एक्सपर्ट, यू आर हियर टू क्रैक योर एग्जाम्स। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आते हो, ना कि एक्सपर्ट बनने के लिए। तो दैट इज द पॉइंट एंड दैट्स व्हाई ये सारी चीजें मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बेस्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान रखना, इसमें समझने वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि मैनी के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन मैनी के बाद अगर आपको ए या एन दिख जाए, याद रखना है कि नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब बात यहां पे इस बात की आती, मैंने यहां पे लिखा मैनी हॉर्स और ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे हॉर्सेस। ऑफ कोर्स 110% आप हॉर्सेस पे टिक लगाएंगे और सही भी हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर इज और आर आया हुआ है तो भी आप आर पे टिक लगाएंगे, क्योंकि बचपन से आपने पढ़ा है मैनी का मतलब बहुत होता है और बहुत मतलब सब कुछ बहुत होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मैनी अ और ऑप्शन में दे दिया यहां पे हॉर्सेस और आगे लगा दिया है आर, तो अब याद रखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? मैंने अभी बताया है, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, ए या एन आ जाए तो नाउन हमारा सिंगुलर होगा। नाउन क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा इस जगह पे। मतलब इस जगह पे क्या लगेगा? इज लगेगा। समझ में आया कि नहीं? आया ना? आई होप कि बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। एक बार कमेंट करके आप लोग बता भी दीजिए कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, क्लियर है ना? अब लास्ट कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लाइव क्लासेस उनको भी मिल सके टाइम से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल इट अ डे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। पीछे